Morning students, today we are going to start our first experiment in the subject pharmaceutical, inorganic and analytical chemistry. So first we write the aim. To perform limit test for chloride in the given sample as per IP. क्लियर? अब इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे? पहली चीज़ तो व्हाट इज लिमिट टेस्ट और क्यों हम ये लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. पहली चीज़ व्हाट इज़ लिमिट टेस्ट. लिमिट टेस्ट का मतलब है किसी चीज़ की अधिकता. क्यों हम देखते हैं? क्योंकि कोई चीज़ जो है ड्रग हमको एकदम प्योर फॉर्म में चाहिए. प्योर फॉर्म में हमको उसको चाहिए, तभी हम जो है वो हमारे लिए यूज़फुल होगी. तो हम क्या करते हैं कि वो टॉक्सिक ना हो, इसलिए हम उस चीज़ की, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, उसमें हम देखते हैं कि कोई लिमिट जो है उसकी एक्सीड ना करे, जो उसकी पर्टिकुलर लिमिट होती है, जिससे कि हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म कर सकें. तो ये इसका यूज़ भी यही है कि हम लिमिट टेस्ट करते हैं, जिससे है कि हम प्योरिटी ऑफ ड्रग की मेंटेन कर सकते हैं. किस चीज़ को? हम प्योरिटी ऑफ ड्रग को हम मेंटेन कर सकें या बैलेंस कर सकें. क्लियर? लिमिट टेस्ट का यही मतलब है कि लिमिट हमको देखनी है कि वो एक सीमा से ज़्यादा ना हो. एक पर्टिकुलर सीमा होती है, उससे ज़्यादा वो एक्सीड ना करे, स्मॉल ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी रहे, उससे ज़्यादा वो ना रहे. ठीक है. अब इसके बाद हम इसका देखेंगे प्रिंसिपल. AgNO3 हमारे क्लोराइड आयन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 और फॉर्म करता है हमारा AgCl का वाइट प्रिसिपिटेट. इसी वाइट प्रिसिपिटेट की टर्बिडिटी या ओपेल्सेंस को हम कंपेयर करते हैं टेस्ट, यानी कि अपना सैंपल से, स्टैंडर्ड से जो है. तो हमारे इसमें जो है इस प्रिंसिपल में ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कि हम तीन ही चीज़ें मिक्स कर रहे हैं. एक हमारा हो गया सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा हो गया क्लोराइड यानी कि हमारा सैंपल, और तीसरा हो गया हमारा HNO3 जो है. यही तीन चीज़ें हम इसको मिक्स करके हम बनाएंगे. यही चीज़ हम देखेंगे आपके जो है प्रोसीजर में कि हमने एक चीज़ इसको मिलाई, एक चीज़ इसको मिलाई और एक चीज़ जो है HNO3 को मिलाई. अब इसमें देखने वाली क्या बात है कि ये जो हमारा जो क्लोराइड वाला सैंपल है, दिस इज योर सैंपल. इसी सैंपल को हमको टेस्ट से कंपेयर करना है, सॉरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है. इसी सैंपल, या फिर हम इसको कह सकते हैं टेस्ट. इसी टेस्ट को हमको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है. क्लियर? और कंपेयर करने में हमको क्या देखना है? टर्बिडिटी. कि टर्बिडिटी वाली जो है हमारी, टेस्ट वाले की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड वाले से कम हो तो लिमिट टेस्ट हमारा उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए पास होता है. क्लियर हो रही है? सिल्वर नाइट्रेट हमारा क्लोराइड आयन से रिएक्ट करता है, डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में AgCl का वाइट प्रिसिपिटेट हमको ऑब्टेन्ड होता है. इसी वाइट प्रिसिपिटेट की टर्बिडिटी को हमको कंपेयर करना है टेस्ट वाले की स्टैंडर्ड वाले से. अब हम आते हैं इसके जो है प्रोसीजर पे.
एक तरफ हम लिखेंगे टेस्ट और एक तरफ हमारा आएगा स्टैंडर्ड। ठीक है, टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड। जो चीज़ें हमको इधर लेनी है वो सेम चीज़ यहाँ पे भी लेनी है, सिर्फ जो है हमको स्टैंडर्ड वाले में क्या करना है, हमको हमारा स्टैंडर्ड सैंपल लेना है जो है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट 1 ml ऑफ टेस्ट सोल्यूशन जिसकी टर्बिडिटी को, जिसकी इम्प्योरिटी को, जिसकी लिमिट को हमको चेक करना है। ठीक है, अब 1 ml ऑफ, यहाँ पे भी आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक, अब हमने क्या मिलाया था, HNO3, तो हम सेकेंड पॉइंट वहाँ पे HNO3 मिलाएंगे। 1 ml, कहीं कहीं पे 10 ml, तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि 10 ml हमने ले लिया डाइल्यूट। सेम पॉइंट आपका यहाँ भी रहेगा, 10 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3। थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, 1 ml 0.1 नॉर्मल AgNO3, सेम हमको यहाँ पे भी मिलाना है, 1 ml 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे मेकअप वॉल्यूम करेंगे, अप टू 50 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर, दोनों तरफ सेम चीज, मेकअप वॉल्यूम करेंगे 50 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर। फाइनली जो दोनों के लिए सेम पॉइंट फिर रहेगा यहाँ पे, सेट असाइड फॉर 5 मिनट। एंड ऑब्जर्व टर्बिडिटी, ठीक है, फिर से एक बार देखिए, टेस्ट है, स्टैंडर्ड है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट आपका चेंज है। 1 ml आपने टेस्ट सोल्यूशन लिया जिसकी हमको टर्बिडिटी चेक करनी है, 1 ml हमने स्टैंडर्ड लिया, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने बनाया है NaCl लेकर के। अब जो है बाकी पॉइंट, हमने डाइल्यूट HNO3 इधर मिला है, डाइल्यूट HNO3 यहाँ भी डालेंगे। 1 ml हमने लिया है, या 5 ml ले लीजिए, 10 ml ले लीजिए, लेकिन इतना ही यहाँ पे फाइनली आपको वॉल्यूम मेकअप करना है 50 ml। और ये दोनों चीज़ें आप परफॉर्म करेंगे नेस्लर सिलेंडर में, यानी कि पेयर ऑफ नेस्लर सिलेंडर रहेगा, 2 मार्किंग रहेगी, एक रहेगी आपकी 25 की मार्किंग, एक रहेगी आपकी 50 की मार्किंग। ठीक है, तो एक आपको मार्क करना है टेस्ट और एक को मार्क करना है स्टैंडर्ड। और टेस्ट वाले की टर्बिडिटी, टर्बिडिटी क्या होता है, टर्बिडिटी या ओपेल्सेंस क्या होता है, धुंधलापन। धुंधलापन, जैसे आपने किसी चीज़ में, पानी में एकदम क्लियर वाटर है, उसमें आपने मिल्क मिला दिया तो क्या होगा, हल्का सा धुंधलापन आएगा, हल्का सा टर्बिड होगा। उसी टर्बिडिटी की, टेस्ट वाले की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करनी है। अगर टेस्ट वाले की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड वाले से हमारी टर्बिडिटी के कम है तो लिमिट टेस्ट क्लोराइड का पास हो रहा है। क्लियर हो रही है, टेस्ट वाले की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड वाले से कम है तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हमारा पास हो रहा है। अब इसमें हम HNO3 यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट HNO3। इसका यूज क्या है, पहला, फर्स्ट यूज एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा यूज क्या कर रहा है आपका, फ्री रेडिकल्स को प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट, बनने से रोक रहा है आपका। और थर्ड क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने लिया AgNO3, NO3 जो है यहाँ पे HNO3 है, H प्लस NO3 माइनस, तो ये हो गया हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट से क्या हो जाएगा कि AgCl जो है हमारा बनेगा, AgCl, इसी के वाइट प्रेसिपिटेट को, टर्बिडिटी को हम चेक करते हैं, इसी की वाइट प्रेसिपिटेट की टर्बिडिटी को चेक करते हैं। इसी में एक चीज और है, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। व्हाट इज मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड,
मॉडिफाइड में हम क्या करते हैं, समथिंग, व्हाट इज द मॉडिफिकेशन, कलर्ड सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे KMnO4 हमने ले लिया, KMnO4 लिया, अब इसको हम एथेनॉल से हम इसको क्या करेंगे, एथेनॉल से C2H5OH हम इसको ट्रीट करेंगे, तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जेंटल हीटिंग करेंगे, हल्का सा हमने हीटिंग किया और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कलरलेस होगा, ठीक, ये रिड्यूस हो जाएगा, जब इसके साथ हम हीट करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा, कलरलेस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में चेंज होकर के, और इस कलरलेस प्रोडक्ट को सेम एज इट इज, जैसे सैंपल की तरह ये काम कर रहा था वैसे सैंपल की तरह ये भी करेगा। तो मॉडिफाइड में हम क्या करते हैं, कलर्ड सब्सटेंसेस को लेकर के सेम उसी तरह से एथेनॉल के साथ हम ट्रीट करके जेंटल हीटिंग करते हैं, जिससे कि वो जो है जो फिल्ट्रेट रहेगा उसको हमने हटा दिया, जो हमारा बचेगा उसके साथ जो है फिल्टर किया, फिल्टर के बाद जो हमारा बचा कलरलेस सब्सटेंसेस उसके थ्रू हमने बाकी का प्रोसेस किया टेस्ट लेकर के स्टैंडर्ड के साथ। तो ये था ओवरऑल हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।